हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में 11-11 पोर्टल के इम्पैक्ट से रिलेटेड जो एनर्जी शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि यहाँ से आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इस पोर्टल के चलते क्या कहती हैं ये हम जानते हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर यहाँ पर थॉट्स वाइज आपके पर्सन एक तरह की डिटर्मिनेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अभी वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है जहाँ पर इन्हें अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना पड़ेगा, अपने डिज़ायर्स के लिए वर्क करना पड़ेगा। और आपके साथ एक रिकन्सिलेशन ज़रूर बनता है यहाँ पर। अगर ये जो कनेक्शन है ये सेपरेशन में अभी चल रहा है तो आपके पर्सन ज़रूर इस पोर्टल के चलते, इस एनर्जी शिफ्ट्स के चलते, कॉस्मिक लेवल्स पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं उन ट्रांसफॉर्मेशंस के चलते यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है टू वर्क ऑन देयर डिज़ायर्स। और ज़रूर मैंने कुछ दिनों से आपको यही बताना शुरू किया है कि अभी आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे, अपनी लाइफ में एक बेटर वर्जन की तरफ आओगे जहाँ पर आपके सारे ओल्ड पैटर्न्स आपसे छूट जाएंगे और आप एक नई लाइफ के फेज़ में एंटर कर सकते हो जहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। जो भी जितना भी कुछ स्टैग्नेंट था, सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स में चल रहा था राउंड एंड राउंड। अगर इस कनेक्शन की भी बारे में हम बात करें, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी। हो सकता है पैटर्न्स वैसे के वैसे चल रहे थे और एक वो ब्रेक थ्रू नहीं आ पा रहा था। तो कुछ टाइम से डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो गई है, वो एक क्रिएटिविटी की तरफ आ गई हैं। एंड जब आप एक क्रिएटिविटी में चैनल करते हो तो ज़रूर आप या तो अपने पर्सन को ट्रिगर देते हो या फिर अपने लाइफ के किन्हीं पैटर्न से ब्रेक थ्रू होने के लिए कुछ नया करते हो। और उसी नई चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि वो करना इतना आसान नहीं होता। आप उसी समय कर पाओगे वो जब आपका वो डिवाइन टाइमिंग अलाइनमेंट में आ जाता है। और कुछ लोगों के साथ वो अलाइनमेंट में आ चुका है, वरना अब तक भी आप शायद एक्शन नहीं ले पा रहे थे या फिर कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपको कुछ रोकता था, आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स थे, आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे। उसी तरह से सेम ओल्ड पैटर्न में आप राउंड राउंड घूमा करते थे। तो यही एक ब्रेक थ्रू आपको मिला है जिसके चलते आपके पर्सन को भी आपने कहीं ना कहीं किसी मैनर में पुश किया है कि ये भी कोई एक्शन ले सके। अगर ये अपने डिज़ायर्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे तो आपने इन्हें एक ऐसा ट्रिगर दिया है जहाँ पर हो सकता है आपने इनको एहसास दिलाया है कि यहाँ पर ये जो हैं ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख रहे हैं आपके साथ, ये आपको ग्रांटेड लेते जा रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये आपको ग्रांटेड लेंगे तो आप इनसे वॉक अवे करोगे। तो ये लिटरल चीज़ें भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपने अपने पर्सन को वॉक अवे करने के बारे में बोला है या फिर आप अपने ज़िंदगी के हालात इनसे डिस्कस कर रहे हो कि अगर ये इस टाइम फ्रेम तक आपके लाइफ में कुछ एक्शन नहीं रखते हैं तो यू गाइज हैव टू मूव ऑन। तो अगर ऐसा भी सिनेरियो आपने इनके सामने रखा है तो यस योर पर्सन इज़ टेकिंग इट सीरियसली। एंड इनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर ये जो सोल लेवल की कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन है, एक इवन बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स एंड एज वेल एज सोलमेट्स का भी कनेक्शन हो सकता है। मतलब हम लोग जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इट्स ऑल ऑन अ जनरल लेवल। यहाँ पर मैं टैग्स को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही हूँ। तो ये आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो जिन किसी के साथ भी आपकी एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जो रिपीटेटिव मैनर्स में चल रही थी और कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था क्योंकि ये पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे थे, तो अभी आपने इनको ट्रिगर दिया है टू जस्ट ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट पैटर्न एंड आपके लिए कुछ कर सकें। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी कुछ समय तक अगर ये साइलेंट भी हैं
एंड फ्रॉम द फार ये आप पर अगर एक स्पाई बनाकर रख रहे हैं, आपके नेक्स्ट मूव्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको पता है आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो, ठीक है। आज मैंने आपको एक बात बताई थी, आज आप जैसा सोचोगे, जो भी आप प्लानिंग्स करोगे, वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको ये पता है कि आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हो, किस तरह का एक्शन आप चाहते हो, तो आपको उसी तरह की प्लानिंग रखनी पड़ेगी। अभी आप जैसे कंट्रोल करोगे सिचुएशन को, वैसे आपके पर्सन चलेंगे और वैसा ही एक्शन आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप यहाँ कहीं इन बिटवीन फिसल गए तो चांसेस आर देयर के ये जो पर्सन है ये फिर से उसी जोन में चले जाएंगे जहाँ से आप इनको निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो जोन ऐसा हो सकता है कि ये अपने प्यार के साथ एक्सेप्टेंस में नहीं है, मतलब दे डोंट एक्सेप्ट दिस लव, या फिर ये अपने प्यार को छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं, और हो सकता है इन्होंने अभी तक लव का कन्फेशन भी नहीं किया होगा, आपसे आकर बताया भी नहीं होगा। वजह बहुत सारी हो सकती है यहाँ पर। कुछ लोगों के बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, एक मेल ईगो कह सकते हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हो, पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा कह सकते हो, कहीं से ना छूट पाना, या फिर किन्हीं चीज़ों को अलाउ ना कर पाना, रिस्ट्रिक्शन रहता है बहुत सारे लोगों में। तो अगर आपके पर्सन इन्हीं सारे एक तरह के पैटर्न में स्टक हैं या बिलीफ सिस्टम में स्टक हैं, इनके रूटेड बिलीफ सिस्टम्स होंगे जहाँ से ये खुद को अगर आज़ाद नहीं कर पाए, तो आपने पुश दिया है यहाँ पर कि लूज़ आउट कर जाएंगे ये, अगर ये आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको लूज़ आउट कर जाएंगे, तो ये रिस्क क्या ये ले सकेंगे? इस तरह के क्वेश्चनिंग में अगर आपने इन्हें डाला है तो येस, इट इज़ वर्किंग सो ब्यूटिफुली कि ये ज़रूर आपके लिए कुछ कर पाएंगे, अपने सपनों पर वर्क कर पाएंगे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इवन कन्फर्म्स दैट कि ये एक कि आपके पर्सन एक रिस्क यहाँ पर ले पाएंगे, और ज़रूर जो भी एक्शन आप इनसे चाह रहे हो वैसा ही कोई एक्शन ये लेकर आगे आ सकते हैं आपकी तरफ। फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है ये हम देखने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनकी तरफ हो सकता है अनकंडीशनल भी रहे हो काफ़ी समय तक, लेकिन ये आपका प्यार, ये आपकी अनकंडीशनैलिटी आप ही पर भारी पड़ रही है। मतलब वो एक समय रहता है कि जहाँ पर हमें रुक जाना पड़ता है, हमें बाउंड्रीज तय करनी पड़ती हैं, हमें समझना पड़ता है कि व्हाट आर द पैटर्न्स एंड हाउ दे आर रिपीटिंग एवरी टाइम। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग इस बार इस तरह से हुई है। मतलब 11-11 इवन टॉक्स अबाउट द अवेकनिंग प्रोसेस। अगर आप आज की एनर्जीज़ के चलते या फिर कुछ समय से आपने देखा होगा कि आप में एक शिफ्ट आया है, आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आया है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, तो डेथ टॉक्स अबाउट दैट ओनली, कि एंडिंग द ओल्ड एंड एंटरिंग इनटू द न्यू, या फिर एंडिंग समथिंग एक तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्टिव रहा है या आपके लिए कंफ्यूजिंग रहा है, एंडिंग ऑफ दैट ऑल्सो। ओके, तो एंडिंग ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू थिंग्स, तो ये आप मान कर चलें। तो कुछ तो जस्टिस नहीं हो रहा था आपके साथ, या तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रखा था, इनको लग रहा था कि आप इनकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से बने रहोगे। ऐसा नहीं हुआ, आपने इनके लिए कोल्ड एम्बियंस या कोल्ड सिनेरियो भी क्रिएट करके रखा है कि एट टाइम्स आप वॉक अवे भी हो सकते हो इनसे। कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर ये वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर अपने लिए जस्टिस लेकर आना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़िंदगी भर इनका इंतज़ार करते हुए नहीं बैठे रह सकते, राइट। तो इस तरह का या तो आपने एक क्रिएटिव सिचुएशन इनके लिए क्रिएट कर दी है कि हाँ ऐसा ही है, आप मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकते, मैं जा भी सकती हूँ या जा भी सकता हूँ। तो आपने इन्हें अपनी कमी का एहसास दिलाया है। मतलब
अब तक भी अगर आप इनकी तरफ वो वार्मथ शो करते आए थे, कभी आपने इनको अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे, और ज़रूर आपने इनिशिएटिव्स भी लिए। अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं तो आपने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, आप बढ़ चढ़कर इनकी तरफ हमेशा बढ़ते रहे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन ने हमेशा आपको ग्रांटेड लिया है, मतलब आपने इनकी तरफ ट्वाइस प्रेजेंट किया है, तो ये एक से भी कम बार इन्होंने आपकी तरफ जो भी प्रेजेंट करना था वो प्रेजेंट किया है। तो मामला बराबरी का नहीं था यहाँ पर किसी भी मैनर में। तो वो चीज़ शायद आपको हिट कर गई है, आपको मतलब अपनी वर्थ समझने के लिए या फिर ख़ुद को जस्टिस देने के लिए यूनिवर्स ने भी आपको एक ऐसा झटका दिया है कि अभी और ये जो पैटर्न है कंटिन्यू नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको सच में सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। ये जो अनकंडीशनैलिटी आप लेकर बैठे हो, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान है। ऐसा कुछ यूनिवर्स ने आपको इन दिनों कोई साइंस दिखाए हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स टर्न हुए हैं आपकी लाइफ में कि अब आप समझ रहे हो कि हर बार ऐसा नहीं चलेगा। तो कुछ बियॉन्ड जाकर, मतलब यूजुअल पैटर्न से हटकर आपने कुछ किया है इस दफ़ा, और यही इम्पैक्ट आपके पर्सन पर जा रहा है। और ये आप इसलिए कर पाए हो क्योंकि यूनिवर्स का साथ है आपके साथ। मतलब ये जो पोर्टल्स हैं, ये जो कॉस्मिक लेवल्स पर जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, इन्होंने आपको सपोर्ट किया है, बाकायदा आपको उस एक स्टैग्नेंट एनर्जी से निकालने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं ना, यहाँ पर कायनात आपके लिए साजिश कर रहा है। यूनिवर्स इज़ लाइक प्रिपेयरिंग दैट कॉन्स्पिरेसी फॉर यू कि आप यहाँ पर कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपने लाइफ को एक बेटर वर्जन में पुश कर सकें, सेम ओल्ड पैटर्न में ना रहें आप, और पैटर्न्स को समझकर उन्हें ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करें, जस्टिस लेकर आएँ। तो जस्टिस नहीं हो रहा था, और वो जस्टिस आप ही के साथ नहीं हो रहा था। तो अगर आपने वो जस्टिस के लिए ज़रूर एक आवाज़ उठाई है, तो ज़रूर आप यहाँ पर ऐसा ही एक सिनेरियो सेटअप करके बैठे हो कि अब आप हारोगे नहीं, अब आप लेफ्ट आउट नहीं फील करोगे, अब आप अपनी वर्थ दिखाओगे सामने वाले को कि देखो प्यार है, भरोसा भी है, अनकंडीशनैलिटी भी है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। उस लिमिट को मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अब आपकी बारी है, अब आपको एक जस्टिस मेरे लिए भी लेकर आना पड़ेगा। तो जस्ट पुश योरसेल्फ। अगर आपको भी ये ब्यूटीफुल सा कनेक्शन चाहिए, अगर आपको मेरे जैसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ में चाहिए, इफ़ यू रियली वांट टू कंटिन्यू विद दिस कनेक्शन, तो आपको आना पड़ेगा, आपको भी यहाँ पर एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपने एक चेंज यहाँ पर दिखाया है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं गाइस। तो फाइनली आपकी इस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके पर्सन पर कैसे जाएगा और ये क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं। इस 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, the world, temperance, the wheel of fortune and king of wands की एनर्जी में आपके पर्सन आ सकते हैं। ज़रूर ये टाइमलेस शिफ्ट है गाइस। ये बहुत सारे लोगों के साथ एक डिवाइन टाइमिंग के तहत ही आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। These are the general shifts, ओके। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके पर्सन वो एक्शन ज़रूर लेकर आ रहे हैं। अगर ये कंफ्यूज थे, अगर ये अपने ही अंदर बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशंस को लेकर कंफ्यूज हुए बैठे थे, या फिर इनको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, इनकी लाइफ में भी ऑप्शंस थे, मतलब इनकी ज़िंदगी कंटेनमेंट में है। पहले तो मैं यही कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ रियली हैप्पी वेर एवर दे आर, बट आप जब इनकी लाइफ में आए हो तो इनको आप डिस्टर्ब कर गए हो। मतलब इनको समझ में आया कि आप जैसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, जो कि इतना प्योर, इतना प्यारा और इतना अनकंडीशनल पर्सन भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो ऐसे इंसान का ऑफ़र इनको जब मिला है तो ये कैसे खुद को रोक सकेंगे? मतलब अगर ये ऐसा करते हैं तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। यूनिवर्स ने इनको अपॉर्चुनिटी दी है। आप जैसा पर्सन अगर इन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है तो ये कितने लकी हैं। और आप एक किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, आप एक रिवॉर्ड हो इनके लिए, आप एक ट्रॉफी हो इनके लिए। तो ये कैसे आपको लेट गो कर सकते हैं जब इनकी लाइफ एक तरह से परफेक्ट है और
आप भी इनकी लाइफ में एक एडेड पर्सन की तरह, एक एडेड ब्लेसिंग की तरह शामिल हो रहे हो, तो ये कैसे आपको जाने दे सकते हैं, कैसे लेट गो कर सकते हैं, और इतना बड़ा लॉस ये कैसे भरपाई कर सकते हैं उस लॉस की, है ना। अगर समझ लो ये आपको जाने दे भी देते हैं तो कैसे ये आप जैसा पर्सन रिप्लेस कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, कैसे वो प्यार रिप्लेस कर पाएंगे, है ना। तो शायद इसी बात की एक अवेयरनेस इनके अंदर आनी है और आ रही है, मैं देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन ज़रूर खुद के लिए एक स्टैंड ले पाएंगे। अगर इन्होंने यही सोच रखा था कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अगर इनका ऐसा बिलीफ सिस्टम है, आपके पर्सन अगर ऐसा सोचते हैं कि प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में, ज़िंदगी तो वैसे भी चल रही है, और यहाँ पर कमिटमेंट की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलाते हैं, जब तक चलता है चलाते हैं, यहाँ पर एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर इतना एफर्ट रखने की क्या ज़रूरत है, और यहाँ पर एक्सेप्टेंस में भी आने की क्या ज़रूरत है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं इस तरह के हार्ड पैटर्न्स या फिर एक हार्ड बिलीफ सिस्टम्स में ये स्टक होकर रहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इमोशनल फ्रंट इनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, और ये लव जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, और अक्सर देखा गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं, मतलब उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकी प्रैक्टिकल लाइफ फुलफिलमेंट में है, कंटेनमेंट में है, तो वो ज़रूर अपने इमोशनल वर्ल्ड में किसी न किसी से एडजस्ट करके कैसे भी करके ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि प्यार जैसी ब्यूटीफुल सी चीज़ भी है इस दुनिया में, और ये उन्हें चाहिए। ये तब तक एक्नॉलेज नहीं करते जब तक आप इनको ट्रिगर नहीं देते। तो शायद आपने इस बार ऐसा ही कुछ किया है इनके लिए, एक मतलब इनको इस तरह से छेड़ा है आपने कि आप इनसे मिस आउट भी हो सकते हो, और जब आप इनसे मिस आउट हो जाओगे तो उनकी ज़िंदगी में सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी मैटर नहीं करेगी, फिर ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस तरह से आपने हो सकता है ट्रिगर देना शुरू किया इनको, या फिर ऑलरेडी दे हैव गॉट ट्रिगर्ड इन दिस मैनर, और इसीलिए ये कोई एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं गाइस। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सेस एनर्जी, और यूनिवर्सेस की वो अलाइनमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, मतलब एक डिवाइन टाइमिंग। गॉड ने आपके लिए जो भी प्लान सेटअप किया है उसकी टाइमिंग यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसी एनर्जी में रहकर, जो कि अभी एक शिफ्टेड एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी आपकी। आपने किन्हीं पैटर्न्स को सच में एंड करने के लिए अभी एक स्टेप उठाया है, और आप वहीं पर अपना अगर एक एफर्ट कंटिन्यू रखोगे तो ज़रूर ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा ये टाइमलेस एनर्जी है। आपकी जब एनर्जी वैसी हो जाएगी तो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट्स आएंगे। तो आपको सोचना है कि आप क्या करोगे, और जो मैंने गाइडेंस आपको बताई है वही गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, जो मैंने एनर्जी थीम फॉर टुडे में आज आपको बता दिया था कि जैसा अफर्मेशन, जैसा आप एफर्ट रखोगे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप यहाँ पर कैसी बुनियाद रखोगे, मतलब अभी समझ लो एक क्लीन स्लेट आपको दी गई है, जैसा आप लिखना शुरू करोगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो ज़रूर आप एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर देख लीजिए टू गेट टू नो कि क्या आपको वहाँ पर यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस मिले, एंड हाउ यू गाइज नीड टू प्रोसीड विथ दीज एनर्जी। एंड आज का टाइम यानी कि 11 पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है, तो इस टाइम फ्रेम का आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ये मैंने आपको सारी बातें वहाँ पर बता दी हैं। तो यही था गाइस आज आप सभी के लिए शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग 11 पोर्टल से रिलेटेड अपने पर्सन की और ख़ुद की एनर्जी जानना चाहते हो, इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, अपने पर्सनलाइज्ड कनेक्शंस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझसे प्राइवेट सेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो गाइस मेरी गिवन डिटेल्स पर। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।